जय गुरुदेव, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाबा नीम करोरी महाराज पर। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद एवं श्री बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। मित्रों, आज के क्रमांक में हम महाराज जी की अनंत कथामृत में से एक ऐसी लीला को जानेंगे जो गुरुदेव की अपने भक्त के प्रति अनोखे प्रेम को प्रदर्शित करेगी। तो सुनते हैं उन्हीं के भक्त के शब्दों में। श्री भगवान सिंह लखनऊ हनुमान सेठ के मंदिर में पुजारी को जब वह एक अनपढ़ अनाथ सा बालक था, छोटी उम्र का, तभी महाराज जी ने अपने शरण में ले लिया था। कुछ काल बाद उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया था बाबा जी ने और उसे वृंदावन आश्रम के हनुमान मंदिर में पुजारी का काम भी सौंप दिया। सरल बालक बड़ी लगन से हनुमान जी की सेवा करने लगा, परंतु कुछ लोग उसे ऐसा काम सौंपे जाने पर नाखुश थे कि एक तो ठाकुर, दूसरे अनपढ़। मंदिर श्री मंगतू राम जयपुरिया का बनाया हुआ था और जब बाबा जी वृंदावन आश्रम से कहीं बाहर चले गए तो लोगों ने जयपुरिया जी के कान भरने आरंभ कर दिए। उसके खिलाफ उन्होंने भगवान सिंह को हटा दिया। अनाथ भगवान सिंह रुआसा हो गया और कहाँ जाएं, अब क्या करें। बाबा जी को याद करता रहा भूखा प्यासा भगवान सिंह। तभी बाबा जी आ गए भक्त की पुकार सुनकर। महाराज जी अपने भक्त की पुकार को यूं ही सुन लेते थे। भवानी का दम दिलासा दिलाया, खाना पीना खिलाया। अपने कंबल से सूचना पाकर जयपुरिया जी भी वहां आ गए। महाराज जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, साधारण सी बातें करते रहे इधर उधर की। जयपुरिया जी का परिवार भी आ गया। जब कुछ मजमा इकट्ठा हो गया तो महाराज जी ने जयपुरिया जी से पूछा, तूने इसके भगवान सिंह के मुंह से कभी गीता का पाठ सुना है? सभी आश्चर्यचकित, कभी महाराज जी का मुंह देखे, कभी भवानी का। भवानी के भी कुछ समझ में नहीं आया कि महाराज जी यह क्या कह रहे हैं। अब सबके मन में यही हुआ कि आज देखें महाराज जी क्या खेल खेलेंगे। किन्हीं किन्हीं के मन में तो आज बाबा जी के प्रशंका भी जाग उठी कि एक अनपढ़ के लिए बाबा जी क्या कह रहे हैं, ये कैसे संभव है, ये कैसे गीता का पाठ सुना पाएगा। तभी जयपुरिया जी बोल उठे, नहीं महाराज, मन में तो था कि आज इस अनपढ़ को पुजारी के पद से हटा देने का उनका कदम पक्का हो जाएगा। कौन सा अध्याय सुनाएगा? 11वां महाराज। बाबा जी ने भवानी को अपने पास बुलाया और कहा, सुना बेटा, 11वां अध्याय सुना। भवानी के तो काटो खून नहीं था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी बाबा जी ने हल्के से अपने पाम आगे बढ़ा, पैर का अंगूठा भवानी की त्रिकुटी में लगा दिया और अपना कंबल ठीक करने की प्रक्रिया में उसके सिर को आधा ढक दिया कंबल के छोर से। भवानी चालू हो गया 11वें अध्याय के पाठ में। पहले तो लोग चौंके, फिर संगीत में शुद्ध उच्चारण युक्त पाठ सुनते सुनते सबकी आंखें मुंद सी गईं और नम भी हो चलीं। खेल समाप्त हो गया। जयपुरिया जी समझ गए कि महाराज जी द्वारा की गई नियुक्ति में उन्होंने रोड़ा अटकाया था। उसकी माफी मांगी और भवानी को पुजारी बने रहने देने की प्रार्थना महाराज जी से करने लगे। परंतु महाराज जी ने कुछ काल बाद भवानी का तबादला लखनऊ मंदिर में कर दिया। बाबा अपने भगवत स्वरूप को सदा ही छिपाए रहे, यद्यपि अलौकिकता छिप नहीं पाती। सभी अवतारी पुरुषों ने इसे छिपाने का प्रयास किया। बाबा की ये विशेषता यही रही कि वे अपनी महानता ही नहीं, जन समुदाय के बीच रहते हुए स्वयं अपने को भी छिपाए रहे और सदा अज्ञात सामान्य मनुष्य की भांति विचरण करते रहे। यद्यपि अकबरपुर और नीम करोरी ग्राम दोनों उत्तर प्रदेश में ही हैं और 50 वर्षों से अधिक उत्तर प्रदेश उनकी लीला स्थली बनी रही, जहां उन्होंने अनेक आश्रमों और भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, पर न उनके गांव के लोग यह जान पाए कि उनके लक्ष्मी नारायण शर्मा ही बाबा लक्ष्मण दास हैं और बाबा नीम करोरी कहे जाते हैं, और न नीम करोरी गांव के लोग यह जान सके कि उनके गांव के नाम से विख्यात बाबा ही लक्ष्मण दास बाबा हैं। अन्य लोगों का तो कहना ही क्या, बाबा की लीला को कोई ना जान सका, ना समझ पाया। बाबा की कृपा दृष्टि जिस पर होती है वही उनकी लीला को समझ पाता और उनकी लीला को जान सकता।
जय गुरुदेव। जय श्री राम। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाते हैं, सब पाप मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, बाबा जी की चमत्कार की ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। Subscribe to my channel and press the bell icon.